हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई वीडियो में। आज की ये जो क्लास है ना बच्चों, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कठिन से कठिन शब्द इंग्लिश में बनाओगे। देखो, यहाँ पे आप जितने भी शब्द देख रहे होंगे, जितने भी यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, वो जो पूरा का पूरा क्या है, एक कठिन से कठिन शब्द इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को आज देख लेते हो और इन सभी को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो इंग्लिश में, तो इससे तो भाई कठिन शब्द आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। बस बच्चों, आपको कंसिस्टेंस ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है और बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को देखना है और साथ में हमारे चलना है। ओके, अपनी जो क्लास होती है जो शाम को 6 बजे होती है, सभी बच्चों को पता है, लेकिन जो आज हमारे नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो शाम को 6 बजे क्लास होती है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ आप जुड़ जाओ। ओके, चलिए, तो आज की इस क्लास में हम कठिन से कठिन शब्द अब इंग्लिश में बनाने वाले हैं। देखो बच्चों, लिखा है यांत्रिकी। अब आपको देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन हमारा जो तरीका होता है वह एक देसी तरीका है और बिल्कुल आसानी से आपको आ जाता है। देखिए, यहाँ पे या लिखा है ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या? सबसे पहले आप या ही लिखोगे जो दिया है। इसके बाद जो मात्राएं होती हैं हम उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, या पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा आपका ए से बन गया। लेकिन देखो, इस पे मात्रा भी है, ऊपर एक पॉइंट दिया है। तो हमने आपको सिखाया है कि जब एक ही शब्द पे मात्रा भी हो, पॉइंट हो, तो इसको दिखाते हैं, आपको यन से दिखाना है। ओके, चलिए, आपने यन से दिखा दिया। यहाँ देखो, त्रा पे छोटी की मात्रा है, तो पहले आप त्रा लिखोगे टी आर से। अब देखो, छोटी की मात्रा आई से बनती है, ए हो गया त्री। और का पे बड़ी की मात्रा है, तो के से का लिखोगे। तो चाहे छोटी की मात्रा हो बच्चों, चाहे बड़ी की, आप दोनों को आई से बनाया करें। दोनों को आई से बनाएं, चाहे आपकी छोटी वाली हो या फिर आपकी बड़ी वाली हो, इन दोनों को आप आई से बनाया करें जहाँ भी मिले। डबल ई से देखो, बड़ी की जो मात्रा होती है, अभी आप कहोगे सर डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती है। हाँ, बनती है, लेकिन हर जगह नहीं बच्चों बनती है। चलो, आगे लिखा है अनुसंधान। तो पहले आप अनु लिखो, फिर जाके संधान लिखो, क्योंकि आप पहले अनु पढ़ रहे हो, फिर जाके संधान पढ़ रहे हो। तो अनु लिखो, तो आ आपका ए से। देखो, ना पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो यन से आपका ना हुआ, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ए आपका ए एन यू अनु हो गया। अब संधान लिखेंगे, तो ऐसे से हमारा छोटा सा बच्चों, इस पे अंग की मात्रा है, तो हम ए और यन लगाएंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे सन। अब देखो, धा पे आ का मात्रा है, तो आप डी और एच से धा लिखोगे, और आ का मात्रा ए से आपका हो गया धा, और ना बनेगा आपका यन से, देखो हो गया अनुसंधान। हमने एक चीज़ बच्चों को ए सिखाई है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता बच्चों, उनके बगल में हम ए लगाते हैं। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द होता है, तो केवल देखो इंग्लिश लिखी जाती है, ए नहीं लगाते हैं। ओके, चलिए, आगे है उत्पन्न। बच्चों, आपका जो ऊ होता है यू से बनता है। कहीं भी आपको ऊ दिख जाए तो यू से बना, चाहे छोटा वाला ऊ हो या फिर बड़ा वाला ऊ, दोनों को यू से। देखो, आधा ता बनाना है, तो कोई भी शब्द अगर आप आधा बनाना चाहते हैं, तो पहले जो आधा शब्द है उसकी इंग्लिश लिखो। आपने इस ता को टी से बनाया, जस्ट इसी टी के बगल में आप इस आधे ता के बगल में जो है उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि पा है तो पी से पा। अब देखो, इस पा पे मात्रा नहीं है, तो ए लगाओगे। यहाँ देखो, इसमें आधा ना है, पूरा ना है, तो पहले आधा ना बनाओगे, तो एक बार यन लिखोगे। अब हमने बनाया ना कि जिसको आधा बनाना है, पहले आप उसकी इंग्लिश लिखें, जस्ट इसकी इंग्लिश के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है, तो अगला भी तो ना ही होगा, तो आप फिर यन से ना लिखोगे, हो जाएगा आपका उत्पन्न। ओके, चलो, आगे है अजनबी। देखो, पहले आप अज पढ़ रहे हो, फिर जाके नबी पढ़ रहे हो। अब बहुत बच्चे बोलते थे कि सर, जब हमको बड़े से बड़े शब्द दे दिए जाते हैं, हमको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कहीं पे ए लगाना होता है, कहीं पे ए नहीं लगाना होता है, हमको कैसे आएगा? तो पहले पढ़ना सीखो बच्चों। देखो, आप पढ़ रहे हो अजनबी, यानी कि अज को एक साथ पढ़ रहे हो ना, फिर जाके आप नबी को एक साथ पढ़ रहे हो, यानी कि पहले आप अज लिखो, अभी नबी को आप भूल जाइए, केवल आपका ध्यान होना चाहिए कि हमको अज लिखना है। तो आ आपका ए से बनेगा, और जा आपका बच्चों जे से, देखो ए आपका अज हो गया, तो ए और जे क्या हो गया, अज हो गया। अब इस जे के बगल में ए मत लगाना, क्योंकि हमने बताया कि अभी आप इसको भूल जाइए, केवल अज लिखिए, तो लास्ट में देखो बिना मात्रा वाला शब्द आए तो वहाँ ए नहीं लगाते हैं।
तुरंत नबी लिखो। अब नबी में देखो यहाँ ना है तो ना पे मात्रा नहीं है तो यन से ना, मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा देना। यहाँ देखो बा है तो बी से आपका बा बनता है। अब हमने बताया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप इनको आई से ही बनाओगे। देखो हो गया अजनबी। चलो आगे देखते हैं। अनुपात, तो पहले देखो अनु पढ़ रहे हो फिर जाके पात पढ़ रहे हो, पढ़ो आ आपका ए से। देखो ना पे बच्चों छोटा ऊ का मात्रा है तो ना बनता है यन से। अब छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया अनु। अब देखो पात है तो पी से आपका पा, आ का मात्रा ए से हो गया पा, और ता बनता है आपका टी से हो गया अनुपात। देखो आज जो मैं आपको शब्द करवा रहा हूँ ना, ऐसा आपको कहीं कोई नहीं करवाया होगा। आज हमने कठिन से कठिन शब्दों को बच्चों देखो ऐड किया है, बस इनको ही आप सोल्व कर ले जाइए। आपको कितने भी कठिन से कठिन शब्द और दे दिए जाएँ तो आप उन्हें भी सॉल्व कर ले जाओगे बहुत आसानी से, क्योंकि पहले आप अगर इसको सॉल्व करना जान गए तो उसको भी सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए आगे देखिए, लिखा है अनावरण। देखो पहले आप अना पढ़ रहे हो फिर जाके वरण पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही तोड़ तोड़ के आपको बनाना है। पहले यहाँ पे आ लिख दो, आपने ए से आ बना लिया। अब आपको पता है ना कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं उनके बगल में आप एक्स्ट्रा ए नहीं लगाओगे, बिल्कुल। अब देखो ना पे आ का मात्रा, इसी के बगल में आप यन से ना लिखें और आ का मात्रा ए से लगाएं। ए देखिए आपका अना बन गया। अब वरण लिखना है तो वी से आपका वाह हो गया, इस वाह पे मात्रा नहीं है ए लगा देना। रा बच्चों आर से, यहाँ भी मानता नहीं, यहाँ ए लगा दो। लेकिन लास्ट में अड़ा है तो केवल यन से आपको अड़ा लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में हम ए नहीं लगाते। चलिए आगे है संवेदनशील। देखो स पे अंग की मात्रा है ना, तो ऐसे से आपका छोटा सा, आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन ऐसे आपको नहीं लिखना है। पहले यहाँ पे आप पढ़ क्या रहे हो उसको देखो। आप पहले यहाँ पे पढ़ो संवेदनशील, यानी कि संवेदन आप एक साथ पढ़ रहे हो, फिर जाके आप शील को एक साथ पढ़ रहे हो, तो पहले संवेदन लिख लेना। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे सील नहीं है, हाँ आप इसको भूल जाइए। पहले संवेदन लिखिए, यस से आपका छोटा सा ए और यन से अंग की मात्रा आपका हो गया सन। यहाँ वाह है तो वी से वाह, ए की मात्रा ई लगा दो, आपका वे हो गया। दा आपका डी से, दा पे मात्रा नहीं ए लगा देना। लेकिन देखो लास्ट में ना है तो केवल हम यन से ना लिखेंगे। हमारा अभी तक संवेदन बन चुका है। अब हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट हो गया ना। अब हम सील लिखेंगे तो इसी के बगल में यस एच से आपका बड़ा सा, यहाँ बड़ी की मानता है तो आई ही लगाएंगे। और ला हमारा केवल यल से, देखिए यहाँ भी लास्ट हुआ तो हमने केवल यल से ला बना दिया, हमारा संवेदनशील हो गया। आगे है साक्षात्कार। देखो यहाँ पे छोटा सा है तो यस लिखो, आ का मात्रा ए से। बच्चों यहाँ से लिखना इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं ना, तो यहाँ पे आएंगे नहीं, इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और आज देख रहे होगे कि हमने केवल 4 शब्द लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां नहीं ऐड किया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े हैं ना, इनकी इंग्लिश बनाना देखो कितना बड़े बड़े इंग्लिश बन रहे हैं, इसीलिए बच्चों। अब देखो यहाँ पर लिखा है छतरी वाला छत, ये बनता है के यस यच से। अब देखो इस पर आ का मात्रा है तो ए लगा देना। यहाँ आधा ता है तो आप टी से ता लिखो, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द लिखते हैं तो इसी के बगल में के से का। आ का मात्रा ए से और रा बच्चों लास्ट में है तो केवल आर से रा लिखना। देखो कितना अच्छे से आपका बन गया साक्षात्कार। चलिए आगे देखते हैं अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे पहले आप अभी पढ़ रहे हो फिर जाके व्यक्ति पढ़ रहे हो, पहले अभी लिख लो। आ बनेगा आपका ए से। देखो यहाँ भा है तो भा बनता है बी और एच से। इस पे छोटी की मात्रा है तो आई से, देखो छोटी की मात्रा हो गया अभी। यहाँ पे व्यक्ति लिखेंगे तो देखो आधा वाह है तो आप वी से वाह लिखोगे, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत वाई से या, मात्रा नहीं है ए लगाना। देखो इसमें ना ये जो ऐसे फॉन्ट बना हुआ हमने आपको कई बार समझाया है कि इसमें आधा का होता है और पूरा ता होता है। इसी को ऐसे मिक्स करके फॉन्ट में कंप्यूटर अपनी भाषा में बना देता है। अब देखो पहले आप आधा का लिखोगे तो के से का करोगे, और जस्ट आधा बनाना है तो तुरंत इसके बगल में देखो टी से ता है, इसको लिखोगे और छोटी की मात्रा आई, ए आपका हो जाएगा व्यक्ति। तो हो गया अभिव्यक्ति, तो इसको खास करके आप ध्यान दोगे। आगे है अवलोकन। तो पहले आप अव पढ़ रहे हो फिर जाके लोकन पढ़ रहे हो ना, तो पहले अव लिख लो। आ बनेगा ए से
अव्वा बनेगा आपका वी से। अब देखो आपने यहाँ लास्ट कर दिया, इस वाले पे मात्रा नहीं है तो नहीं लगाना है क्योंकि आपने औ लिख लिया। अब लोकन लिखोगे तो इसी के बगल में यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और के से का बच्चों मात्रा नहीं है ए, और ना बनेगा आपका यन से ए हो गया अवलोकन। देखो जिस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ और इस तरीके से कोई बच्चों को नहीं आपको समझाएगा, इसलिए अच्छी जगह आए हो, बिल्कुल इंग्लिश सीख के जाओगे और अच्छे से सीखोगे। आगे है प्रेरणा। देखो प्रा लिखो पहले, तो जब भी आपको प्रा कहीं मिले तो पी से पहले पा लिखना, इसी के बगल में नीचे वाला आप आर से रा लिख देना। इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, ए आपका प्रे हो गया। अब यहाँ पे रड़ा, देखो पहले प्रे पढ़ रहे हो फिर जाके आप रड़ा पढ़ रहे हो ना, तो आर से रा लिखना, रा पे मात्रा नहीं है ए लगा देना, और अड़ा बनता है आपका यन से, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना। अब देखो लास्ट में यहाँ आ का मात्रा दिया था इसलिए हमने ए लगा दिया बच्चों। आगे है संदर्भ, तो पहले सन पढ़ रहे हो फिर जाके दर्भ पढ़ रहे हो, तो सन लिखो, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से आपने यहाँ पे सन लिख दिया। अब दर्भ लिखो तो डी से देखो दा, इस दा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे। अब एक चीज़ आप ये नोट करना बच्चों कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा लगी हो, ऊपर वाली रा बोल रहे हैं तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखी जाती है सबसे पहले, इसके बाद आप जो शब्द दिया गया उसको लिखोगे तो बी एस से आपका भा हो जाएगा। अब मात्रा लिखोगे, लेकिन यहाँ पे तो मात्रा नहीं है, तो अगर नहीं है तो छोड़ दो, हो गया इसका। आगे है परिष्कृत, तो पहले परिष्कृत बोल रहे हो ना तो पहले पा लिखो पी से। अब बच्चों देखो इस पा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, र पे छोटी की मात्रा है तो आर से आपका रा, और छोटी की मात्रा आई से हो गया री। यहाँ देखो खटकोड़ वाला आधा सा है तो खटकोड़ वाला आधा सा यस एच से बनता है। अब इसे आधा बनाना तो इसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि के से आपका का। री की मात्रा बनती है आर आई से, ए आपका हो गया क्री, ए री की मात्रा आर आई से, और लास्ट में ता है तो केवल आप टी से ता लिखना, हो गया परिष्कृत। आगे है प्रौद्योगिकी, देखो प्रा लिखो पहले तो पी से आपका पा, और नीचे देखो रा दिया है तो आर से आपका रा। आधा शब्द भी बनाना सीख जाओगे, कितना भी आधे से आधा दिया रहे बच्चों, सब कुछ आज की इस क्लास में आपको सिखा दूंगा। और जो बच्चा इस क्लास को मिस करेगा ना वो बहुत पछताएगा, इसलिए बच्चों आराम से देखना, क्योंकि आज की एक क्लास आपकी समझो कि एक परीक्षा हो रही है। जैसे आप अभी तक पूरे पढ़ के आए हो हिंदी से इंग्लिश बनाने वाले, लेकिन उसमें से लेकर के ये बहुत कठिन है, तो इसे ज़रूर ध्यान देना। अब आप यहाँ देखो औ की मात्रा है तो औ की मात्रा ए और यू से ए आपका प्र हो गया। अब दो लिखो, तो ऐसे जब दिया होता तो हमने आपको क्या बताया है, ऐसे इसमें आपका आधा दा होता है फिर या होता है, इन्हीं दोनों को मिक्स करके ए आपका बनाया हुआ है। तो पहले आधा दा लिखोगे डी से, तुरंत या लिखोगे वाई से, ओ की मात्रा है ओ लगाओगे, और जी से आप ग लिखोगे, छोटी की मात्रा है आई लगाओगे, का पे बड़ी की मात्रा है तो के से का लिखोगे, और बड़ी ई की मात्रा हो चाहे छोटी की हमने बताया आई से लगाना। ये आपका हो गया प्रौद्योगिकी। आगे है समृद्धि, तो सा लिखो यस से, देखो इस पे मात्रा नहीं है ए लगा देना, आपने लगा दिया। माँ पे देखो री की मात्रा है तो आप यम से माँ लिखेंगे, और री की मात्रा आर और आई से बनती है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना अभी, यहाँ देखो। इसके बाद देखो पहले दा लिखते हैं तब धा लिखते हैं, नीचे वाला हमेशा बाद में लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो पा लिखे थे तब नीचे वाला रा लिखे थे ना, वैसे देखो बच्चों यहाँ भी पहले आप दा लिखोगे तब धा यानी कि धा लिखोगे, तो डी से पहले दा होगा, इसी के बगल में आप डी एस से धा लिखोगे। अब देखो इस पर छोटी ई की मात्रा है तो आई लगा देना, ये हो गया समृद्धि। आगे है आलोचना, देखो यहाँ पे पढ़े आ पढ़ रहे हो फिर जाके आप लोचना पढ़ रहे हो ना, तो देखो आप आ पढ़ रहे हो बच्चों, तो आप क्या करोगे जब इसको अकेले पढ़ रहे हो ना तो इसको आप डबल ए से बनाना बच्चों, आपका आ हो गया। अब ला पे ओ की मात्रा तो यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो। अब आप पढ़ो आ लोचना, अब आ के बाद आप लोचना पढ़ो तो लो के बाद चना पढ़ रहे हो ना, यानी कि आप पहले सी एस से चा लिखोगे। देखो इस पे मात्रा नहीं तो यहाँ भी आप ए लगाओगे, क्यों? क्योंकि लो को आप पहले फिर चना को फिर पढ़ रहे हो, लो चना, तो आपने लो लिख दिया। अब चना लिखोगे तो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमने बोला था कि जब ऐसे आपको तीन शब्द दे, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो बीच वाले में ना हो, तो उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। लेकिन कहीं कहीं लगता है, हमने ए भी बोला था, तो आपने कहा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हमने ए भी सिखा दिया कि जब आप शुरुआत में एक शब्द पढ़ोगे और लास्ट में दो को पढ़ोगे तब ए लगेगा।
लेकिन जब शुरुआत में 2 को पढ़ोगे, लास्ट में 1 को पढ़ोगे तो नहीं लगेगा इस बीच वाले पे। तो यहाँ देखो आप लास्ट में 2 को पढ़ो तो यहाँ देखो ए लगेगा, फिर एन से आपका ना, ए से आक मात्रा आपका हो गया आ, इसके बाद आपका यहाँ पे लोचना। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को। चलिए आगे लिखा है आकांक्षा। अब आकांक्षा में बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि बड़ा वाला आपका आ दिया है। हमने एक चीज़ आपको समझाया था कि अगर 3 या 3 से अधिक शब्द दें और उसमें बड़ा वाला आ हो तो आप क्या करोगे, बड़ा वाला आ को केवल एक शब्द से बनाओगे, यानी कि एक वर्ड से आप बनाओगे। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक ए से बना लो। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने डबल ए क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे आप देखो इसको एक साथ यानी कि इसको अलग पढ़ रहे थे ना, तो आप यहाँ इसको डबल ए से भी बना सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि यहाँ मैं केवल एक ए लगाना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं, आप एक ए ही लगा दीजिए, तभी आपका बड़ा वाला आ ही पढ़ा जाएगा। तो कहीं कहीं आपको देखो डबल ए मिलता है देखने को, कहीं कहीं आपको सिंगल ए मिलेगा। आप कहीं बच्चों सर्च कर सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको डबल ए मिल जाएगा आलोचना में, कहीं कि कोई सिंगल ए लिख देता है। तो बात वही है कि 3 या 3 से अधिक शब्द हो तो वहाँ पे आपका बड़ा वाला मतलब कि जो आ होगा एक ए या फिर डबल ए से बनाया जाएगा। तो यहाँ भी आप डबल ए से बना सकते हैं, लेकिन किसी का नाम है यार तो एक ए से बनाने की आप कोशिश करें। ओके चलिए अब देखो का पे आ का मात्रा है तो के से का हो गया, आ का मात्रा आपका ए से। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट भी लगा है। हमने क्या बताया था, जब एक ही मात्रा पे यानी कि एक ही शब्द पे मात्रा और बिंदी हो तो बिंदी को एन से दिखाते हैं, और छतरी वाला अच्छा जो होता है आपका के यस एच से बनता है, और आक मात्रा ए से, ए हो गया आकांक्षा। आगे है प्रत्यायोजन। तो पहले प्रत्यय लिख लो, फिर जाके आप योजन लिखना। देखो पी से पा, नीचे रहा है तो आर से रा। अब देखो मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, ए लगाओगे, ए आपका हो गया प्रा। आधा ता तो टी से ता लिखो, लेकिन तुरंत आप वाई से या बनाना। इस पे आ की मात्रा है तो ए लगा देना, ए आपका प्रत्यय हो गया। अब आपको योजन लिखना है तो देखो वाई से आपका या, ओ की मात्रा ओ से, जा बनेगा जे से। अब इस जा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, फिर ना बनेगा आपका एन से, ए आपका हो गया यहाँ पे प्रत्यायोजन। आगे है विकिरण। देखो वाह है बच्चों वी से बनाओ, छोटी ई की मानता आई से हो गया वी। देखो का पे छोटी ई की मानता तो के से का, आई से छोटी ई की मानता हो गया की। रा आपका आर से, मात्रा नहीं है ए। अब देखो यहाँ पे अड़ा जो है आपका यन से बनता है, ए हो गया विकिरण। आगे है त्रुटिपूर्ण। देखो आप यहाँ त्रा देख रहे हो, पहले त्रुटि पढ़ रहे हो फिर जाके पूर्ण पढ़ रहे हो ना, तो पहले त्रुटि लिखो। देखो टी और आर से आपका त्रा बनता है बच्चों, इस पे छोटा ऊ का मानता है तो छोटा ऊ का मात्रा यू से लगता, आपका त्रु हो गया। टी लिखना है, टी से टा, आई से छोटी की मानता टी हो गया त्रुटि। अब पूर्ण लिखना है तो पी से पा। देखो चाहे छोटा ऊ का मात्रा आपको मिले चाहे बड़ा ऊ का बच्चों, आप उसे यू से बनाया करें। किसी से बनाओगे, यू से बनाओगे। तो यहाँ देखो आपका बड़ा ऊ का मात्रा मिल रहा है तो आप इसे यू से बनाओगे, आपका पू हो गया। अब देखो इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है तो हमने क्या बताया कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा आर से लिख लो, फिर जाके जो शब्द है उसको लिखो। तो अड़ा है तो हमने एन से यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो मात्रा नहीं है तो बस हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। चलिए आगे यहाँ पे है संस्कृत। देखो स पे अंग की मात्रा है ना, तो यस से आपका छोटा सा हुआ, अंग की मात्रा ए और यन से बनती, ए आपका हो गया सन। आधा सा यस लिखो, लेकिन तुरंत के से का लिख देना, तभी आपका ए आधा सा बनेगा। तुरंत लिखने से आधा शब्द बनता है। री की मात्रा आर आई से। बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। ओके अब देखो ता बनता है आपका टी से, ए हो गया संस्कृत। आगे समाधान। तो पहले समा लिख लो, यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए। देखो माँ पे आ का मात्रा है तो यम से आप माँ लिखोगे, आ का मात्रा ए से, ए आपका समा हो गया। अब धान लिखना है तो डी और एच से आपका धा। अब धा पे आ का मात्रा है, ए लगाना, और ना बच्चों आपका यन से बनेगा, ए हो गया समाधान। आगे है आकर्षक। यानी देखिए आकर्षक पढ़ रहे हो तो चलिए हम एक ए लिख देते हैं कि भाई 3 या 3 से अधिक शब्द हैं। देखो यहाँ कहीं कहीं आपको डबल ए भी मिल जाएगा देखने के लिए, आप उससे घबराइएगा मत, उसको आप बड़ा आ ही पढ़ोगे अगर एक या ए मिले या फिर आपको डबल ए मिले। अब कर्षक लिखो तो के से आपका का, मात्रा नहीं है, ए लगाना। अब देखो इस खटकोट सा पे ऊपर वाली रा है ना, तो पहले आर से ऊपर वाली रा, फिर खटकोट सा या एच से, मात्रा नहीं है ए,
फिर का आपका के से आकर्षक। आगे है सरलीकरण, तो पहले सरली लिखो, यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा फिर मात्रा नहीं है ए, देखो ला पे बड़ी की मात्रा तो यल से ला और आई से ही आप बड़ी की मात्रा लगाओगे, आपका यह सरली। अब करण लिखना है बच्चों तो के से का लिखना, मात्रा नहीं है ए, रा आपका आर से, यहाँ भी मात्रा नहीं है ए लगाना, और अड़ा बनता है आपका यन से, हो गया सरलीकरण। समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे बच्चों निष्कलंक, तो निष्कलंक लिखिए, देखो यन से ना, अब छोटी की मात्रा तो क्या करोगे, आई ही लगाओगे, आपका नी बन जाएगा। यहाँ खटकोड़ आधा सा है तो आप यस एच लिखो, लेकिन तुरंत आप के से का लिख देना, तभी ये आपका आधा वाला बनेगा। अब कलंक लिखना है तो इसका पे मात्रा नहीं तो ए लगाओ, ला पे अंग की मात्रा तो यल से ला, और ए एन से अंग की मात्रा हो गया लंग, फिर का आपका के से बच्चों हो गया निष्कलंक। आगे है अप्रत्याशित, तो अप्रत्याशित पढ़ रहे हो तो आ आपका छोटा वाला है तो एक ऐसे बनाओ, बड़ा वाला हो तो तभी हम एक ऐसे ही बनाते। अब प्रा लिखना है तो पी से पा, नीचे वाला रा तुरंत इसी के बगल में आर से, मात्रा नहीं ए लगाओ। देखो आपको त्या लिखना है तो आधा ता पहले टी से लिखो, तब जाके या लिख देना वाई से, आ का मात्रा ए लगा देना, आपका अप्रत्या हो गया। अब स्थित लिखना है तो यस से छोटा सा, सॉरी यस और एच से आपका बड़ा सा, सॉरी बच्चों, आई से छोटी ई की मात्रा, और ता बनता है आपका टी से, हो गया अप्रत्याशित। समझ में आ रहा है ना? तो देखो जब भी कोई बड़ा शब्द मिले उसको तोड़ तोड़ के बनाया करिए। आगे है निबंध, देखो यन से ना छोटी की मात्रा, आई से आपका नी हो गया, बी से बा, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया बन, और धा बनता है आपका डी एच से, ए हो गया निबंध। चलिए उद्घाटन, देखो ऊ आपका यू से बच्चों, तो आप पहले पढ़ो उद के बाद घाटन, यानी कि पहले दा पढ़ो तब घा पढ़ रहे हो, तो याद रखना। तो पहले आप डी से दा लिखोगे, और नीचे वाला देखो यहाँ घा दिया है तो घा बनता है आपका जी एच से, तो इसी डी के बगल में आप जी एच लिखिए, आ का मात्रा ए से, उद्घा हो गया। अब टन लिखना है, टी से टा पे मात्रा नहीं ए, और ना आपका एन से, हो गया उद्घाटन। चलिए आगे है विचलन, देखो वी से आपका वा, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी, अब चा बच्चों सी एच से, चा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, अब ला बनता है यल से, फिर मात्रा नहीं ए लगा देना, और ना आपका यन से, ए हो गया विचलन। आगे है तात्कालिक, तो ता पे आक मात्रा, तो टी से आपका ता, ए से आक मात्रा ता, आधा ता फिर टी से ता, का पे आक मात्रा, के से का और ए से आक मात्रा, फिर ला पे छोटी की मात्रा, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, फिर का बच्चों आपका के से हो गया तात्कालिक। असंतुलित, तो आ के बाद आप संतुलित पढ़ रहे हो तो आ बनेगा आपका ए से, सा पे अंग की मात्रा, यस से छोटा सा, ए और यन से अंग की मात्रा हो गया सन, ता पे छोटा ऊ, तो टी से ता, यू से छोटा हो गया तू, फिर यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली, फिर ता बच्चों आपका टी से हो गया असंतुलित। आगे है प्रक्षिप्त, तो प्रक्षिप्त में पी और आर से आपका प्रा बन जाएगा, क्योंकि आपने पा लिखा पी से, रा लिखा आर से, मात्रा नहीं ए लगाओगे। अब छतरी वाला छा बनता है के यस एच से, छोटी की मात्रा आई लगा दो, यहाँ देखो आधा पा है तो आप पी से पा लिखो, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत आप टी से ता लिख देना, हो गया प्रक्षिप्त। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आपको लास्ट में होमवर्क भी दिया जाएगा तो सभी बच्चे रुके रहेंगे, बिल्कुल भी जाएंगे नहीं। आगे है अभूतपूर्व, तो अभूत फिर पूर्व, तो आ पहले लिख लो एक ए से, भूत लिखो तो बी और एच से आपका भा, देखो बड़ा ऊ का मानता तो यू ही लगाना बच्चों, और ता बनता है आपका टी से। आप बोलोगे कि बड़ा ऊ का मानता तो डबल ओ से बनता है, हाँ बनता है, लेकिन हर जगह नहीं लगता है, क्योंकि हम यहाँ जो इंग्लिश में नाम लिखते हैं फिर शब्द लिखते हैं तो उनको ज़्यादा बड़ा हमको नहीं अच्छा लगता, इसलिए हम सब क्या करते हैं यू का ही यूज कर लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, क्योंकि ज़्यादा करके लोग यू का ही यूज कर रहे हैं, बड़ा ऊ का मात्रा या फिर छोटा ऊ का मात्रा। चलो आपने अभूत लिख लिया, अब यहाँ ए मत लगाना, क्योंकि आपने आ लिखा फिर भूत लिखा फिर अपूर्व लिखोगे, क्योंकि तीनों अलग अलग। अपूर्व लिखो तो पी से आपका पा, यहाँ भी क्या है बड़ा ऊ का मात्रा यू ही लगाना, इस पे ऊपर वाली रहे तो आर से रा, फिर जाके वी से वा, हो गया अभूतपूर्व। आगे है
प्रतिबद्धता, तो पहले प्रति लिखो फिर बद्धता लिखना। तो देखो पी से पा, नीचे वाला रा तुरंत आर से, मात्रा नहीं ए, आपका प्रा हो गया। ता पे छोटी की मानता, टी से ता, आई से छोटी की मानता ती। अब बद्धता लिखो तो बी से बा। अब देखो इस बा पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना। पहले क्या लिखोगे, पहले दा लिखोगे तब नीचे वाला ना, यानी कि पहले डी से दा लिखोगे तब आप डी एच से धा लिखोगे। अब प्रतिबद्धता, मात्रा नहीं है ए, फिर टी से आपका ता, ए से आक मात्रा, ए हो गया प्रति, यहाँ से यहाँ तक प्रति हो गया बद्धता। चलिए आगे है लक्षणिक, तो लाक्षणिक में यल से आपका ला, ए से आक मानता ला। अब छतरी वाला छा आपका के यस यच से, मात्रा नहीं है ए लगाओ, और अड़ा बनता है यन से, छोटी की मात्रा आई से, का बनता है के से, हो गया लाक्षणिक। आगे अस्थानिक, देखो आधा सा है बच्चों, शुरुआत में ही हम आधा सा बनाना सीख चुके हैं, यानी कि यस लिख देंगे, तुरंत हम टी एच से था बनाएंगे। अब हमारा आधा सा हो गया अस, यहाँ पे फिर ए से आक मानता हो गया अस्था। अब निक लिखो तो यन से देखो ना, आई से छोटी एक मानता नी, का बच्चों आपका कैसे। देखो जो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो थोड़ी सी बच्चों आपको मेहनत करनी होगी, आपको टाइम देना होगा, तभी इंग्लिश आएगी। अब सोते रहोगे, शॉर्ट वीडियो देखते रहोगे, तब तो इंग्लिश नहीं आने वाली है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना, उतना ही अच्छे से आपको इंग्लिश में समझ में आने लगेगा। चाहे हिंदी से इंग्लिश बनाना हो या फिर इंग्लिश से हिंदी बनाना हो, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें करनी, कुछ भी करना हो, बस बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, आपको आने लगेगा। तो शाम को 6 बजे होती है, आ जाना। देखो लिखा है विशेषता, तो वी से वाह, आई से छोटी एक मात्रा वी, बड़ा सा यस एच, ए की मात्रा ई से, एक खटकोड़ सा है तो यस एच फिर लिखो। देखो विशेष के बाद ता बोल रहे हो ना, विशेषता, तो आपने विशेष लिख दिया। अब यहाँ ए मत लगाना, तुरंत टी से ता लिखना, आक मात्रा ए से, हो गया विशेषता। आगे है अनुसंधान, तो पहले अनु लिखो फिर जाके संधान लिखना। तो आ बच्चों आपका ए से, ना यन से, छोटा उ का मात्रा यू से, अनु हो गया। अब संधान लिखना है तो ऐसे से छोटा सा ए और यन से अंग की मात्रा हो गया सन। अब धान तो डी एच से आपका धा, आक मात्रा ए से, हो गया धा। और ना बच्चों यन से, हो गया अनुसंधान। प्रतिकूल, तो प्रा लिखो तो पी और आर से आपका प्रा, मात्रा नहीं ए लगाना। ता पे देखो छोटी की मानता है तो टी से ता लिखो, आई से छोटी की मानता ती, हो गया प्रति। अब कूल लिखना है तो के से का लिखो, यहाँ बड़ा उ का मानता यू से ही लगाना, ला आपका एल से, हो गया प्रतिकूल। अनुकूल, तो आ आपका ए से, यन से ना, छोटा उ का मानता यू से, हो गया अनु। अब कूल लिखना है तो के से का, यू से बड़ा उ का मानता कूल, ला आपका एल से, हो गया अनुकूल। चलिए आगे है विचारशील, तो देखो पहले विचार लिखना फिर शील लिखना। तो वी से वाह, आई से छोटी एक मानता वी, सी एच से बच्चों आपका चा, ए से आक मानता चा, आर से आपका रा, हो गया विचार। हमने विचार लिख लिया। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है रा पे, तो हम केवल आर ही लिखेंगे। अब शील लिखो तो यस एच से आपका बड़ा सा, आई से बड़ी एक मानता सी, एल से आपका ला, विचारशील। संस्कृत, देखो यस से आपका छोटा सा, अंग की मात्रा ए और एन से, हो गया सन। फिर आधा सा यस लिखो, फिर कृत लिख देना, तो के से का, री की मात्रा आर आई से, ए आपका हो गया संस्कृत, और टी से आपका ता, हो गया संस्कृत। आगे है निराकरण, देखो निराकरण लिखना है तो यन से आप ना लिखें, छोटी की मात्रा आई से नी, रा पे आ का मात्रा है तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया निरा। अब करण लिखना है तो के से आपका का, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, फिर यहाँ पे ए लगाना, और लास्ट में आड़ा है तो आपका यन से बन जाएगा, ए हो गया आपका यहाँ पे निराकरण। चलिए आगे है आकृति, देखो यहाँ पे आकृति लिखना है तो ए से आप आ लिखिए बड़ा वाला, क्योंकि देखो 3 या 3 से अधिक शब्द हैं, आप लगा दो बड़ा वाला आ के लिए ए के। फिर के से का, री की मात्रा आर आई से, हो गया आकृ, फिर टी से ता, आई से छोटी एक मात्रा ती, हो गया आकृति। चलिए बच्चों आगे देखिए प्रतिष्ठान, तो प्रा लिखिए, पी आर से प्रा, मात्रा नहीं ए, टी से ता, आई से छोटी एक मात्रा ती, खटकोड़ वाला आधा सा है तो यस एच लिखूँगा, लेकिन तुरंत मैं टी एच से यहाँ पे ठा बनाऊँगा, और आ का मात्रा है ए लगाऊँगा, और लास्ट में ना है तो केवल एन से ना, हो गया प्रतिष्ठान। आगे है अभ्यास, तो आ आपका ए से,
आधा भा, तो आप पहले BH लिखो, लेकिन भैया इसको आधा बनाना है ना, आप या लिख दो, यानी कि Y से या। यहाँ आ का मात्रा है ए लगाना, फिर देखो बच्चों छोटा सा है तो ऐसे लिखूँगा, अभ्यास हो जाएगा। लिखा है अन्वेषण, तो आ आपका ए से, आधा ना यन लिखो, तुरंत आप वी से वा लिखना, ए की मात्रा ई से हो गया वे। यहाँ खटकोड़ सा है तो यस एच, फिर इसके बाद देखो मात्रा नहीं ए, और अड़ा आपका यन से हो गया अन्वेषण। आगे है यहाँ पे दार्शनिक, दार्शनिक देखो डी से दा, आक मात्रा ए से हो गया दा, इस वाले सा पे ऊपर वाली रह, तो पहले ऊपर वाली रह, फिर जाके यहाँ पे शब्द लिखेंगे यस एच, तो हो गया दार्स। अब देखो दार्स हो गया ना, अब मैं यहाँ पे निक लिखूँगा, देखो इस पर अब मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाना है कि अपने दार्स लिख लिया। अब निक लिखो तो यन से आपका ना, आय से छोटी एक मात्रा नी, और के से आपका का, यानी कि जहाँ से आपका शब्द कट होने लगे और लास्ट जो हो उस पर मात्रा ना हो तो वहाँ ए मत लगाया करिए। ओके चलिए, अब देखो बच्चों यहाँ पे लास्ट इतना ही है, इसके बाद आप करिएगा अपना होमवर्क। लिखा है बौद्धिकता, देखो बी से आपका बा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया बौ। यहाँ देखो क्या है, पहले दा लिखोगे तब धा लिखोगे, तो डी से दा, फिर डी एच से आपका यहाँ पे धा हो जाएगा, छोटी की मात्रा आई से हो गया बौद्धि। अब कता लिखना है तो के से का, अब देखो इस का पे मात्रा नहीं है ना, यहाँ ए लगाना होगा आपको, फिर टी से ता लिखना, यहाँ भी आपको ए लगाना होगा, ये हो जाएगा बौद्धिकता। आगे है परिग्रहण, तो परि लिखो, पी से पा मात्रा नहीं ए, आर से रा, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया परि। अब ग्रहण लिखना है, जैसे आप प्रा लिख रहे थे वैसे आप ग्रा लिखो, तो पहले जी से गा, फिर इसी के बगल नीचे वाला आर से रा, मात्रा नहीं ए, हा यच से, फिर मात्रा नहीं ए, और अड़ा आपका यन से हो गया परिग्रहण। आगे है प्रतिस्पर्धा, देखो चलिए बच्चों ये आप होमवर्क ले लीजिए, थोड़ा सा यार आप भी कठिन किया करिए। आप बोलते हो कि सर आप बहुत ढेर सारा होमवर्क देते हो, 5 ही होमवर्क देता हूँ और वो भी आपको ढेर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। नहीं बच्चों होमवर्क किया करिए। लिखा है निगमन, निगमन। आगे है विविधता, सार्थक, विरासत, कितना हुआ 1 2 3 4 5। अब भैया एक हमारे और मन से ले लीजिए ना, ये आपका छठा होमवर्क है। तो आप 6 होमवर्क ज़रूर करोगे बच्चों। और जिन जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बस जुड़ जाओ। और शाम को 6 बजे क्लास होती है, प्रैक्टिस करो। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर आप शाम को 6 बजे नहीं आ पाए हो तो वीडियो नहीं मिलेगी। बच्चों वीडियो वहीं पर रहती है, आप 7 बजे देखो, 8 बजे देखो, 9 बजे, बहुत बच्चे तो सुबह तक देखते हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो टाइम वेस्ट मत करिए, देख लिया करिए, क्योंकि अब देखने के बाद छुट्टी हो जाती है आपकी। तो आप ज़रूर देखें और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें बच्चों। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। बाय बच्चों।